हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको वैदिकोत्तर काल के बारे में बता रहा था और मैंने बताया कि वैदिकोत्तर काल में तमाम घटनाएं एक साथ घटी। तो उन घटनाओं को एक क्रम वाइज मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको वैदिकोत्तर साहित्यों के बारे में बताया, फिर मैंने आपको महाजनपदों के उदय के बारे में बताया, फिर मैंने आपको द्वितीय नगरीकरण के बारे में बताया और महाकाव्यों के बारे में बहुत पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसी क्रम में हम आप आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा टॉपिक है कि इसी समय, इसी वैदिकोत्तर काल के समय विदेशी आक्रमण। छोटा सा टॉपिक क्या है? विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो मैंने उसको बोर्ड पे लिखा था, आइए उसको देखते हैं। तो वैदिकोत्तर काल का टाइम पीरियड क्या है? मैंने आपको बताया कि वैदिकोत्तर काल का टाइम पीरियड है 600 बीसी से 300 बीसी। तो इसी टाइम पीरियड में, इसी 600 बीसी से 300 बीसी के टाइम पीरियड में ही विदेशी आक्रमण हुआ है। ठीक, और कुल कितने विदेशी आक्रमण हुए हैं? तो दो हुए हैं। कितने? दो, मैंने लिखा है दो। तो प्राचीन काल में कुल कितने विदेशी आक्रमण हुए? दो हुए। पहला फारसी आक्रमण, या ये फारस वर्तमान में कहाँ है? ईरान में है, इसलिए इसी इसी फारसी आक्रमण को ईरानी आक्रमण भी कहते हैं। ठीक, या हखमनी आक्रमण भी कहते हैं। हखमनी आक्रमण इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ईरान या फारसी आक्रमण का एक राजवंश था हखमनी, इस कारण से इसे हखमनी आक्रमण भी कहते हैं। ठीक, तो फारसी आक्रमण या ईरानी आक्रमण इसलिए कि ये फारस वर्तमान ईरान है, तो इसलिए ईरानी आक्रमण। और हखमनी एक राजवंश हुआ करता था ईरान का, जिसके द्वारा आक्रमण किया गया। ठीक, तो हखमनी आक्रमण, फारसी आक्रमण, ईरानी आक्रमण, ये तमाम तमाम नाम है, ये एक ही आक्रमण से संबंधित है। ठीक, अच्छा, इसका टाइम पीरियड देखिए लगभग 516 बीसी। तो 516 बीसी देखिए इन्हीं के बीच में आएगा, इसी 600 बीसी और 300 बीसी के बीच में 516 बीसी आएगा। अच्छा, तो कुल दो आक्रमण हुए। पहला फारसी ईरानी हखमनी। ठीक, दूसरा आक्रमण हुआ जिससे आप परिचित हैं अच्छी तरह से, सिकंदर का आक्रमण। नाम आप सुना होगा, तमाम सीरियल भी इसके हैं। ठीक, तो सिकंदर का आक्रमण सिकंदर ने किया, इसलिए सिकंदर का आक्रमण भी कहा जाता है। इसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, सिकंदर को अलेक्जेंडर इन्वेजन। इन्वेजन मतलब आक्रमण। तो इसको सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा जाता था, यानी कि अलेक्जेंडर का आक्रमण भी, या सिकंदर का आक्रमण। और ये सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था, इसलिए इसको यूनानी आक्रमण भी कहते हैं। अच्छा, यूनान में भी कहाँ का? मैसिडोनिया का, तो इसलिए मैसिडोनियन इन्विजन भी कहते हैं या मैसिडोनियाई आक्रमण भी कहते हैं। अच्छा, इस मैसिडोनिया को जो है भारतीय लोग क्या नाम पुकारते हैं? मकदुनिया। तो इसलिए मैसिडोनिया को मकदुनिया भी कहते हैं, तो इस कारण से इसको मकदुनियाई आक्रमण भी कहते हैं। ठीक, तो ये नाम आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, समय इसका क्या है? लगभग 326 बीसी। ठीक, टाइम पीरियड इसका लगभग 326 बीसी। अच्छा, इस टाइम पीरियड को आपको ध्यान में रखना है, 326 बीसी और 516 बीसी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो विदेशी आक्रमण दो हुए, पहला ये, दूसरा ये, इस टाइम पीरियड में हुए। ठीक, आइए, इतिहास का पहला विदेशी आक्रमण है, प्राचीन इतिहास का ये पहला विदेशी आक्रमण है। आइए, दूसरा विदेशी आक्रमण है, सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी आक्रमण है प्राचीन इतिहास का। आइए, पहला विदेशी आक्रमण, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहला क्या है? फारसी आक्रमण या पर्शियन इन्वेजन, या ईरानी इन्वेजन, या हखमनी इन्वेजन। ठीक, दूसरा सिकंदर का आक्रमण या अलेक्जेंडर इन्वेजन, यूनानी इन्वेजन, या मैसिडोनियन इन्वेजन, मकदुनियाई आक्रमण, टाइम 326 बीसी। ठीक, अच्छा, इनके बारे में हम जानेंगे, इस आक्रमण के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे कौन आक्रमण किया, क्या किया, और इसके बारे में जानेंगे। और इनका, इस आक्रमण का भारत पे प्रभाव क्या पड़ा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन उसी से बार बार आते हैं, तो उसको हम जानेंगे। तो आइए, हम पहला आक्रमण क्या है? ये आपका फारसी आक्रमण या ईरानी आक्रमण, इनका प्रभाव भी हमको जानना है। ठीक, तो आइए हम क्या देखते हैं? फारसी आक्रमण या ईरानी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, पहला आक्रमण हम देखते हैं।
तो पहला आक्रमण फारसी आक्रमण, ईरानी आक्रमण या हकमनी आक्रमण। ठीक, इसका टाइम पीरियड क्या है? 516 बीसी, यानी कि 516 बीसी में ये आक्रमण हुआ था। ठीक, तो इसको हम आइए देखते हैं, इस नक्शे पे, मैप पे देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ था। तो पहला, ये मैंने आपका एक मैप बनाया है भारत का, मोटी मोटा मैप है। ठीक, तो जब जब ये आक्रमण हुआ तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि जब ये फारसी आक्रमण, ईरानी आक्रमण या हखामनी आक्रमण ये जब हुआ तो भारत पे, भारत के अधिकतर क्षेत्रों पे कौन राज्य कर रहा था, किसका साम्राज्य था? तो उस समय भारत के अधिकतर क्षेत्र पे किसका था? मगध साम्राज्य था। ठीक, जब फारसी ईरानी आक्रमण हुआ तो भारत के अधिकतर क्षेत्र पे किसका साम्राज्य था? मगध साम्राज्य था। ठीक, और मगध साम्राज्य में भी कौन सा राज, मगध साम्राज्य में कई राजवंश थे, मैंने आपको बताया था, हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, मैंने आपको बताया था। तो उसमें हर्यक राजवंश था, मगध साम्राज्य में भी हर्यक राजवंश था। और हर्यक राजवंश का टाइम पीरियड है 544 बीसी से हर्यक राजवंश स्टार्ट होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, 544 बीसी से हर्यक राजवंश स्टार्ट होता है। यानी कि 516, ये मैंने 516 लिखा है ना, 516 बीसी के आसपास, यानी कि 544 बीसी से ही आक्रमण स्टार्ट हो गया था इस ईरानी फारसी का। ठीक, आइए मैं देखता हूँ। अच्छा, भारत पे अधिकतर राज्यों पे मगध साम्राज्य था, उसमें हर्यक राजवंश था, 544 बीसी से ये हर्यक राजवंश स्टार्ट हुआ था और लगभग 132-33 साल तक हर्यक राजवंश चला। ठीक, अच्छा, भारत के उत्तर में क्या स्थिति थी, उत्तर पश्चिम में? यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भारत के उत्तर पश्चिम में कंबोज, गांधार, ये महाजनपद थे और कुछ छोटे छोटे जनपद भी थे। ठीक, तो जब ये आक्रमण हुआ तो भारत की ये स्थिति थी। ठीक, तो आक्रमण आक्रमण के समय भारत, कंबोज, गांधार, ये दो बड़े बड़े महाजनपद थे, यहाँ पे छोटे छोटे और भी जनपद हुआ करते, छोटे छोटे और उत्तर पश्चिम में भारत के छोटे छोटे और जनपद थे। और भारत के अधिकतर राज्यों पे मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य में हर्यक राजवंश था, जिसका टाइम पीरियड है 544 बीसी से इन्होंने स्टार्ट किया राज करना और 132 सालों तक लगभग राज किया। ठीक, तो ये स्थिति है। और तो मैं आपको बताऊं कि ईरान में एक व्यक्ति था, ईरान में एक व्यक्ति था जिसका क्या नाम था? साइरस द्वितीय। ईरान में एक व्यक्ति था जिसका क्या नाम था? साइरस द्वितीय। और इस साइरस द्वितीय ने एक हखमनी राजवंश की, हखामनी राजवंश की स्थापना की ईरान में ही। ईरान में एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? साइरस द्वितीय। और इसने हखमनी राजवंश की स्थापना की। कहाँ पे स्थापना की? ईरान में ही राज स्थापना की। ठीक, और जब इसने स्थापना किया तो इसने क्या किया कि भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण कर दिया। स्थापना करने के बाद भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मगध साम्राज्य अपने क्षेत्र को और विकसित कर रहा था, और ही और ये फैलाव कर रहा था, और राज्यों को कब्जा करने चाह रहा था। तो और भी महाजनपद इनसे डिस्टर्ब थे, इस मगध साम्राज्य से डिस्टर्ब थे वो। तो जब ये साइरस द्वितीय भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण करेगा, हखमनी राजवंश की स्थापना करेगा और भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण करेगा। ठीक, लेकिन आक्रमण तो करता है लेकिन कोई क्षेत्र नहीं जीत पाता है। साइरस द्वितीय आक्रमण तो करता है लेकिन कोई क्षेत्र नहीं जीत पाता है। ठीक, तो जब कोई क्षेत्र नहीं जीत पाता यानी कि क्या हो गया? ये असफल हो गया, ये असफल हो गया, साइरस द्वितीय क्या हो गया? असफल हो गया। तो ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति है साइरस द्वितीय। फारसी आक्रमण में पहला व्यक्ति है साइरस द्वितीय, जो कि असफल हो गया, कोई क्षेत्र विजित नहीं कर पाया। ठीक, अच्छा, इसके बाद कई उत्तराधिकारी आए, इस हखमनी राजवंश में कई उत्तराधिकारी आए, लेकिन वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे, वो भारत पे आक्रमण नहीं किए क्योंकि आपस में ही वो सब उलझे रहे। अच्छा, जब आपस में ये सब उलझे रहे तो फिर उसी में एक आगे आता है दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। तो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, इसका नाम दारा प्रथम भी इसको कहते हैं, इसको डेरियस प्रथम भी कहते हैं। इसने क्या किया कि
इसने भी भारत के उत्तर पश्चिम पे आक्रमण किया। ठीक। और जब ये आक्रमण किया तो भारत के उत्तर पश्चिम को क्या कर लिया, जीत लिया। उसका उस पे क्या कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो पहले तो साइरस दुर्ती ने तो नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए, वो क्षेत्र विजित नहीं कर पाए। लेकिन दारा प्रथम जो है ये क्या किया, भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक। अच्छा, जब ये नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया तो एक इतिहास के पिता माने जाते हैं हेरोडोटस, उन्होंने लिखा है कि ये जो भारत का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, ये दारा प्रथम का 20वां प्रांत हुआ करता था। दारा प्रथम और भी प्रांत जीते थे, ठीक, लेकिन ये भारत के उत्तर पश्चिम का 20वां प्रांत हुआ करता था। और जब इन्होंने उत्तर पश्चिम को अपने नियंत्रण में ले लिया तो यहाँ से क्या करता था, राजस्व की वसूली करता था। राजस्व में क्या, स्वर्ण मुद्राएं। तो यहाँ से स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाता था। ये सब कौन लिखा है, इतिहास के पिता हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा है। ठीक। अच्छा, अब ये इतिहास का पहला व्यक्ति है जो भारत के उत्तर पश्चिम या भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। ठीक। तो इसका दारा प्रथम या डेरियस प्रथम का टाइम पीरियड क्या है, 516 बीसी है। 516 बीसी, यहाँ पे मैंने लिखा है 516 बीसी। इसलिए 516 बीसी लिखा, हालांकि ये पहले से 516 बीसी के पहले से ही ये फारसी आक्रमण ये साइरस द्वितीय पहले ही किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, इसलिए इसका मैंने टाइम पीरियड नहीं लिखा है। जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, 516 बीसी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दारा प्रथम डेरियस प्रथम ने भारत के नॉर्थ और वेस्ट पे अपना नियंत्रण स्थापित किया। और इतिहास के पिता हेरोडोटस ने अपने किताब में लिखा है कि ये भारत का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र इसका 20वां प्रांत हुआ करता था। ठीक। और यहाँ से ढेर सारे राजस्व के रूप में स्वर्ण मुद्राएं लेकर ये जाता था। ठीक। अच्छा, इसके बाद कई शासक आए, डेरियस प्रथम के बाद कई शासक आए, लेकिन वो ऐसा कोई क्षेत्र विस्तार नहीं कर पाए। ठीक। मतलब ऐसा कोई नया डेवलपमेंट नहीं कर पाए। इसके बाद डेरियस प्रथम के बाद कई उत्तराधिकारी आते हैं, लेकिन ये कैसा वैसा कोई और भी क्षेत्र विजिट नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक दारा तृतीय आता है, दारा तृतीय, जब ये दारा तृतीय आता है तो इसी के समय ये हकमनी राजवंश विनष्ट हो जाता है। कैसे विनष्ट हो जाता है कि जब दारा तृतीय का शासन रहता है तो उधर से सिकंदर आता है, इधर से सिकंदर आता है, पहले फारस विजय करता है। अब फारस विजय में पहले दारा तृतीय को हराता है, इसके बाद तब वो भारत के उत्तर पश्चिम पे आक्रमण करता है। तो ये दारा तृतीय जो है सिकंदर के आक्रमण द्वारा, फारस विजय द्वारा दारा दारा तृतीय का जो है हकमनी राजवंश विनष्ट हो जाता है। यानी कि फारस विजय सिकंदर करता है, इसके बाद नॉर्थ वेस्ट पे फिर आक्रमण करते हैं। यानी कि जो फारस ने यहाँ कब्जा किया था उसको अपने नियंत्रण में कर लेता है सिकंदर। फिर इसके बाद नॉर्थ वेस्ट पर यानी कि उत्तर पश्चिम पर सिकंदर आक्रमण करता है। ठीक। तो ये हो गया आपका फारसी आक्रमण, ईरानी आक्रमण, हकमनी आक्रमण। ठीक। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि सर्वप्रथम भारत पर कौन सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण भारत पर किसने किया था। ऑप्शन में दे दूंगा, ईरानी, अफगानी, यूनानी। तो आप ये चीज दिमाग में रखेंगे, या हकमनी। तो उसमें कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि यूनानी, तो यूनानी तो सिकंदर बाद में आएगा। तो ये चीज दिमाग में आपको एक क्वेश्चन ऐसा आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत के उत्तर पश्चिम कौन सा ऐसा राजा है जो भारत के सबसे पहले, जो भारत के उत्तम या भारत पर सबसे पहले कब्जा किया या नियंत्रण स्थापित किया, तो कौन है वो, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम 516 बीसी। दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक। अच्छा, तो जब ये आक्रमण हुआ, डेरियस प्रथम दारा प्रथम ने ये सब जीत लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो जब कोई व्यक्ति अगर मैं ही किसी गांव पे नियंत्रण स्थापित के लिए मेरे मेरे अंडर में पूरा गांव आ गया, तो मैं अपने हिसाब से कुछ वहां करने लगूंगा, कुछ नया चीज प्रभाव पड़ेगा उस गांव पे मेरे हिसाब से। तो जब ये कब्जा कर लिया तो क्या प्रभाव पड़ा, तो इस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा भारत पे, ये चीज आइए हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इस आक्रमण का प्रभाव। ठीक।
क्या पड़ा, इस आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। अच्छा, ये एक क्रमिक डेवलपमेंट है। जैसे पहले पहले ये फारस, जैसे ये फारस वाले थे, फारसी थे, ईरानी थे, इन्होंने पहले नियंत्रण स्थापित किया। फिर जब उधर सिकंदर आएगा तो फारस को निपटाएगा पहले, इसके बाद तो फिर भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण करेगा। ठीक, ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो इस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, इसको ऐसे समझते हैं। इस आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये क्या है, ये लिपि है। ठीक, ये भारत का मान लीजिए उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है। तो सबसे पहली बात तो इस आक्रमण का प्रभाव हुआ कि भारत में एक नई लिपि का जन्म हुआ, खरोष्टी लिपि। ये जो खरोष्टी मैंने लिखा है, क्या प्रभाव हुआ इस आक्रमण का, खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। अच्छा, इस खरोष्टी लिपि पे ईरानी आर्मेइक लिपि का प्रभाव है। क्या है, ईरानी आर्मेइक लिपि का प्रभाव है। ठीक, यानी कि इस यह खरोष्टी बनी कैसे, इसमें ब्राह्मी लिपि और आर्मेइक लिपि दोनों का मिक्स है ये खरोष्टी लिपि। ठीक, तो इस आक्रमण का प्रभाव पड़ा कि भारत में खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। ठीक, और भारत के उस समय भारत के अधिकांश क्षेत्रों पे कौन लिपि चल रही थी, ब्राह्मी लिपि, क्योंकि सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। तो जब आप अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे, अशोक के जब आप अभिलेख पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के ऐसे कौन से अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। तो भाई नॉर्थ वेस्ट में ही जो फारसी और ईरानी कंट्रोल अपना नियंत्रण स्थापित किए थे, तो यहीं पे खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ था। तो यहाँ के लोग खरोष्टी लिपि से परिचित हो गए थे। तो जब अशोक को जनता को कोई अपना आदेश या कुछ अपना सुनाना होगा, तो इस क्षेत्र में जब अपना वो अभिलेख लगवाएगा तो किस लिपि में लगवाएगा, खरोष्टी लिपि में ही तो लगवाएगा। तो जब आप सुनते हैं शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये खरोष्टी लिपि में पाए गए, किसके अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख हैं, खरोष्टी लिपि में पाए गए। तो क्यों खरोष्टी लिपि में पाए गए, क्योंकि यहाँ खरोष्टी लिपि का डेवलपमेंट हो गया था। क्यों खरोष्टी लिपि का डेवलपमेंट हो गया था, क्योंकि ईरानी आक्रमण का इस पे प्रभाव हो गया, और ब्राह्मी लिपि और ईरानी आर्मेइक लिपि दोनों का मिक्स होकर खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। तो इसलिए जब अशोक यहाँ कोई भी लिपि लगवाएगा तो खरोष्टी में लगवाएगा, किसी और भाषा में थोड़ी लगवा, जिस भाषा में लोकल जनता वहाँ की समझेगी उसी भाषा में तो लगवाएगा। ठीक, तो यहाँ खरोष्टी, तो शाहबाज घड़ी, मानसेहरा, ये सब जो लिपि आप पढ़ते हैं अशोक के अभिलेख, तो वो किस लिपि में पाए जाएंगे, खरोष्टी लिपि में पाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लिपि है जो ऐसी कौन सा अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में पाएगा। अब से अशोक के ऐसे कौन से अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में पाएगा, तो शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा। ठीक, तो ये ईरानी लिपि, खरोष्टी लिपि और ईरानी आरबैक लिपि आप समझ गए होंगे क्या है ये। ठीक, अच्छा, उल्टा कमल, ईरानी घंटा। तो अशोक के अभिलेखों में आप देखेंगे कि अ, उसमें जो है एक उल्टा कमल ऐसे उल्टा करके बनाया गया है अशोक के अभिलेखों में। तो वो कहाँ से प्रभावित है, ईरानी घंटा से। ईरानी घंटा जो है उल्टा रहता है, तो उसी को ईरानी घंटे को देख के वहाँ का जो अभिलेख जो वहाँ लगाते थे वो उल्टा कमल करके लगाते थे। ठीक, तो ये हो गया आपका। अच्छा, डेरियस कहता है कि, डेरियस मतलब दारा प्रथम, यानी कि ये डेरियस जो था ये अपने अभिलेखों में ऐसे ही लिखवाता था, जनता को कोई सूचना देनी हो तो ऐसे ही लिखवाता था कि डेरियस कहता है कि फला फला फला। तो इसी इसी को देख के अशोक भी अपने अभिलेखों में लिखवाता है कि अशोक कहता है कि, या देवा नाम प्रिय कहता है कि अपने आप को देवा, अपना नाम देवा नाम प्रिय तमाम नाम था, तो देवा नाम प्रिय कहता है कि। ठीक, ऐसे होता है। ये चीज हो गई, डेरियस कहता है मतलब इस यहाँ पे डेरियस कहता है, वहां पे अशोक कहता है। उसके अशोक के जो अभिलेख हैं उस पे इसका प्रभाव है। ठीक, तो ये सारी चीजें किस पे, आक्रमण का प्रभाव ही तो है। अच्छा, व्यापार,
ये मैंने व्यापार लिखा है। तो जब ये आक्रमण हुआ तो कई व्यापारिक मार्ग खुल गए, ठीक, व्यापारिक एक्टिविटी थोड़ा बढ़ गई, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया, फारसी आक्रमण, ईरानी आक्रमण या हकमनी आक्रमण, जिसका टाइम पीरियड 516 बीसी है। 516 बीसी में ही दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिम पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक। और नियंत्रण स्थापित किया तो वहां से राजस्व वसूली करता था, स्वर्ण मुद्रा, ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं ले जाता था, उठा ले जाता था, उसका ये 20वां प्रांत था, ठीक। और जब ये आक्रमण अपना किए, नियंत्रण स्थापित किए, तो बाद में जब सिकंदर आता है तो पहले फारस विजय करता है, फिर भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण करता है। तो यानी कि अब हमको अगला क्या पढ़ना है, सिकंदर का आक्रमण, ठीक। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम आप क्या क्या बताएंगे, सिकंदर का आक्रमण, ठीक। थैंक यू।